ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साबित हो सकता है, जो कि यूपीएससी, एसएससी और काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस करंट अफेयर का, इस टॉपिक का नाम है मून सूट प्रोजेक्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, इसके साइंटिस्टों ने एक मून सूट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मीन्स एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम मून सूट दिया गया है। उन्होंने ब्रेन को डेवलप करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए एक ब्रेन को प्रोसेसर बनाया है। समझिएगा, ये ब्रेन को प्रोसेसर एक छोटा सा स्पेशल डिवाइस है जो ह्यूमन ब्रेन के साथ साथ काम करता है। मीन्स नेसेसरी नहीं है, 100% केस में ऐसा नहीं होता है कि सर्जरी करके इस डिवाइस को ब्रेन के अंदर लगा दिया जाए, बट किसी किसी केस में ये बॉडी के बाहर लगा दिया जाता है, किसी किसी केस में सर्जरी करके बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है, जो नसों में या नसों से उसके सिग्नल पढ़ सके, इसलिए इस डिवाइस को लगाया जाता है। और बाद में ये मशीन क्या करती है, उस सिग्नल के आधार पर मसल्स को ट्रेन करती है। मीन्स अपन थ्योरी में या मेंस में ये लाइन लिख सकते हैं कि ब्रेन से ये सिग्नल रीड करती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस चीज़ों को समझ सके, उन सिग्नल को समझ सके। मीन्स उसका जो सॉल्यूशन है उसको वापस वो रिप्लाई बैक करती है ब्रेन को कि अब आपको ऐसे रिएक्ट करना होगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है, जिन पेशेंट्स को लकवा मार जाता है ना, जो लोग बाद में फिर फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रोक के बाद उसमें सुधार किया जा सके, है ना, स्ट्रोक पेशेंट्स को रिकवर किया जा सके रिहैबिलिटेशन के थ्रू। देखिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, शरीर या दिमाग की जो खोई हुई क्षमता है उसको दोबारा वापस लाने की ट्रेनिंग को रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो जो मून सूट प्रोजेक्ट है, इसमें ह्यूमन बॉडी से ब्रेन के अंदर या ह्यूमन बॉडी पर, है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा डिवाइस कनेक्ट किया जाएगा, जिसको एआई की मदद से, वो डिवाइस ही इस तरह का बनाया गया है कि एआई की मदद से ह्यूमन बॉडी से आ रहे सिग्नल्स को पहले वो डिवाइस अच्छे से पहचानेगा, या उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पहचाना जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद, उस चीज़ को अच्छे से समझने के बाद रिप्लाई बैक किया जाएगा, ताकि बॉडी उस हिसाब से वर्क कर सके कि अब उसको प्रॉपरली काम क्या करना है ना। ये लिखा हुआ है कि हेल्प पीपल रिगेन लॉस्ट मूवमेंट्स, मीन्स जो वो भूल चुके हैं या उनके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो जो रुक चुके हैं, ऐसी चीज़ें जैसे कोई प्रोडक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ने की जो शक्ति उनकी खत्म हो चुकी है, ये सब कैसे होता था, ब्रेन सिग्नल भेजता था, है ना। ब्लड क्लॉट होने की वजह से भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ब्रेन के सिग्नल कभी कभी प्रॉपरली वर्क करते हैं, बट बॉडी वर्क नहीं कर रही होती है। तो उस चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए इस डिवाइस का इन्वेंशन किया गया, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। बोलने में दिक्कत आना या चलने में समस्या आना, ऐसा कुछ। और जो ब्रेन डिसऑर्डर हैं या जो हो गए हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, इस बीमारी की वजह से, उसकी ट्रीटमेंट में भी हेल्प करना। और साथ में क्या है, डेवलप एडवांस्ड न्यूरो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मीन्स एक तरह से इंडिया को एक बहुत बड़ी देन मिली है ये, जिसमें इसको अपन कह सकते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो मीन्स टोटली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, है ना, ब्रेन से रिलेटेड। तो ये एक अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको न्यूरो टेक्नोलॉजी का अपन नाम दे सकते हैं अपने भारत देश में। इसके अलावा अपन एक पॉइंट और पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह के ब्रेन डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप नहीं, मीन्स जो भी व्यक्ति है या जो भी डॉक्टर है ना, स्ट्रोक के केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरालिसिस के केस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह है तो उसमें भी इन डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्रेन इंजरी में तो अपन पढ़ ही लिए कि ब्रेन इंजरी में मेनली ये वर्क करेगा, क्योंकि ब्रेन इंजरी के थ्रू ही बॉडी पैरालिसिस तक पहुंचती है। ब्रेन में इंजरी होना, ब्लड क्लॉट होना, ब्रेन हेमरेज या किसी भी तरह का इस तरह की बीमारी, उन सभी में इस प्रोजेक्ट का, इस बनाए हुए डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा, है ना। यहाँ से नहीं तो आपको जहाँ से जितनी डिटेल मिले आप वहाँ से पढ़ा कीजिए, बट आप उसको उस तरीके से कवर किया कीजिए। मेरी भी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम डीपली अपडेट्स लाऊं। इनके पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा खुद का ऐप भी है, GI ऐप, उसमें करंट अफेयर के सेक्शन में आपको फ्री ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। जितने करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सभी आपको वहाँ मिलता जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।